अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद से अब ईरान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत कई दिग्गज मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद अब IRGC यानी ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं। जंग के हालातों के बीच अब खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की पावर सीमित होती जा रही है, जबकि IRGC का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पेजिशकियान पूरी तरह राजनीतिक डेडलॉक में पहुंच चुके हैं। कई अहम सरकारी फैसलों और नियुक्तियों को IRGC ने रोक दिया है, जिससे राष्ट्रपति के अधिकार लगभग निष्प्रभावी हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में खुफिया मंत्री की नियुक्ति में भी यही स्थिति देखने को मिली है। जब राष्ट्रपति पेजिशकियान की तरफ से संभावित सभी नामों को खारिज कर दिया गया, ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब IRGC इस तरह की नियुक्तियों को लेकर हरी झंडी देगी। IRGC के शीर्ष कमांडर अहमद वहीदी ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा युद्ध जैसे हालातों में संवेदनशील और अहम पदों पर नियुक्ति का अधिकार सिर्फ IRGC के पास ही होगा। इसी वजह से राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए गए नामों को आगे नहीं बढ़ाया गया, जिसमें हुसैन देहगान का नाम भी शामिल था। वैसे तो ईरान की राजनीति में राष्ट्रपति ही खुफिया मंत्री का नाम प्रस्तावित करता है, लेकिन इस पर अंतिम मंजूरी सुप्रीम लीडर से ही मिलती है। लेकिन पिछले कुछ समय से मुश्तबा खामनेई की स्थिति और लोकेशन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इसी का फायदा उठाकर अब IRGC ईरान के सुरक्षा तंत्र और बड़े फैसलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एक मिलिट्री काउंसिल बन गई है, जिसमें IRGC के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिन्होंने खामनेई के आसपास बड़ा सुरक्षा घेरा बना दिया है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से भेजी जा रही रिपोर्ट्स भी उन तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में साफ है कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान की पावर अब कम होती जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की कई बार कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उनसे मिल नहीं सके। ऐसे में साफ लग रहा है कि ईरान की सत्ता के केंद्र में राष्ट्रपति पेजिशकियान की पावर अब सीमित हो गई है। खबर ये भी है कि इसको लेकर अब ईरान की सत्ता और राष्ट्रपति पेजिशकियान में अंदरूनी टकराव भी देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही है कि अली असगर हिजाजी को हटाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि हिजाजी लंबे समय से मुश्तबा खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी बनने का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वंशवाद के तहत सत्ता हस्तांतरण ईरान की राजनीति के सिद्धांतों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, हिजाजी ने यह भी चेतावनी दी कि अगर मुश्तबा खामनेई को सत्ता सौंपी जाती है तो इससे IRGC का नियंत्रण और मजबूत होगा और नागरिक संस्थाएं पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। यही कारण है कि अब अली असगर हिजाजी को हटाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि हिजाजी लंबे समय से ईरान के सर्वोच्च नेता के दफ्तर से जुड़े एक प्रभावशाली अधिकारी माने जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब इनको लेकर काफी विवाद हो रहा है। सवाल ये भी है कि अब राष्ट्रपति पेजिशकियान का क्या होगा, क्योंकि उनकी पावर अब IRGC के हाथों में जाती नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को RGC ने ऐसी जगह पर रखा है जहां किसी के जाने की परमिशन नहीं है। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति भी उनसे मिल नहीं सकते। लाख कोशिशों के बावजूद ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान मुश्तबा खामनेई से अब तक मिल नहीं पाए हैं। ऐसे में लग रहा है कि अब IRGC ही युद्ध जैसे हालातों में सारी ताकत अपने पास रख रही है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति अब हल्के पड़ चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ईरान की सत्ता अब IRGC के हाथों में पहुंच रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।